हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद किचन की क्लीनिंग से। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी को स्कूल भेज दिया था, स्कूल चला गया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी और फिर ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्लैब से ना सारा सामान हटा रही हूँ, जो भी सामान है वो सब सामान मैंने हटा दिया। और उसके बाद ना चकला बेलन धो के रख दिए थे। दूध मेरा बॉयल हो गया था तो उसे एक साइड रख दिया। ये बॉटल धुली हुई रखी थी तो इसका मैंने ढक्कन लगा के रख दिया इसकी जगह पर। और इसके बाद मैंने सारे बर्तन ना इकट्ठे कर दिए सिंक में। अब मैं सारे बर्तन धोऊँगी। तो सबसे पहले तो ना बर्तन की धोने की स्टार्टिंग में मैं क्या करती हूँ, जो चाय वाला बर्तन है ना उसकी चाय पत्ती छान के मैंने अलग कर ली, क्योंकि फिर अगर वो उसी में चली जाती है सिंक में तो पाइप में ना फंसने का डर रहता है, पाइप ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैंने चाय पत्ती जो होती है ना उसे छान के अलग कर लिया। वो मैं अलग से जो गीला कूड़ा होता है उसमें डालूँगी। और फटाफट से मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पर मेरे बर्तनों में सब में साबुन लग चुका है और अब मैं बस पानी से यहाँ पर बर्तनों को धो रही हूँ। तो बर्तन यहाँ पर मैं धो लूँगी। तो बर्तन धोने के बाद आधा काम तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बर्तनों का ही किचन में सबसे ज़्यादा काम होता है। कितना भी कर लो लेकिन बर्तन पता नहीं कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। रात में सारे धो के सो, लेकिन फिर भी सुबह इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से ना सारे बर्तन यहाँ पर धो लिए। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ना सिंक साफ़ कर रही हूँ। तो सिंक धोने के लिए वही जो बर्तन धोने वाला जो जूना होता है उसी से ही मैंने अच्छे से सिंक को साफ़ कर लिया, माँज लिया। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पानी से धो लिया और जो स्क्रबर है उसको ना अच्छे से निचोड़ के रख दिया सूखने के लिए। और जो साबुन है वो रख दिया मैंने नीचे कैबिनेट में। तो इतना मेरा बर्तनों का काम हो गया, सिंक साफ़ हो गई। इसके बाद बारी आती है काउंटर टॉप को साफ़ करने की। तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि एक बार यहाँ ब्रेकफास्ट के बाद मैं अच्छे से ना किचन को क्लीन करती हूँ, सारा सामान हटा के अच्छे से। और एक बार नाइट में मेरी किचन ना क्लीन होती है पूरा सामान हटा के। तो इस तरीके से यहाँ पर ना मैंने सब सामान हटा के अच्छे से एक बार पोंछ लिया। और उसके बाद जो गैस स्टोव है इस पर मैंने अपना जो स्प्रे मैं बना के रखती हूँ सफाई करने के लिए वो स्प्रे कर दिया। और उससे मैंने उसके बाद पोंछ दिया। और ये स्विच भी थोड़ा गंदा सा दिख रहा था तो इस पर भी मैंने स्प्रे कर दिया और उसको वही कॉटन के हैंकी से पोंछ दिया। तो मैं ना कोई फैंसी ना डस्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए। जो नॉर्मल कॉटन के हैंकी होते हैं जो घर में होते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई थी। उसके बाद ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी ऑर्डर कर रखी थी तो वो मेरा आ गया था, कल ही आ गया था। लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला था इसको रिफ़िल करने का, तो फिर आज मैंने ये सामान निकाल दिया और अब मैं इसको ना रिफ़िल करूँगी। तो ये जो कंटेनर्स हैं, जो डिब्बे हैं, ये मैंने ना पहले ही धो के साफ़ करके रख दिए थे और अच्छे से ये सब सूख गए हैं। अब इनमें मैं सामान को ना रीफ़िल करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाय पत्ती के डिब्बे में चाय पत्ती भर ली थी। और उसके बाद ये एक एयर टाइट कंटेनर है, इसमें मैंने नमकीन भर दी। ये एक और मेरा एयर टाइट कंटेनर है, ये ना पीनट बटर के जो कंटेनर है ना ये वो है। तो वो पीनट बटर ख़त्म होने के बाद मैंने उसको अच्छे से साफ़ करके धो के सुखा लिया। और ये ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए अच्छे भी रहते हैं और एयर टाइट है। तो इसी में मैं ना अपना जो स्नैक्स है, नमकीन, बिस्किट, ये सब रख देती हूँ। तो एक कंटेनर में मैंने बिस्किट करके रख दिए खोल के 2 पैकेट। इसके बाद जो पैकेट पूरे बंद बचे हैं उनको मैं ना ये इस टाइप का जो ये डब्बा है इसमें रख रही हूँ, क्योंकि इस डिब्बे का ये फ़ायदा रहता है कि इसमें ना पूरे पैकेट ऐसे सीधे सीधे आ जाते हैं, अदरवाइज़ छोटे डिब्बों में नहीं आते हैं। तो इसमें मैं ये ही यूज़ करती हूँ रस रखने के लिए। मतलब टोस्ट का पैकेट जो है जैसे पूरा यूज़ नहीं होता तो जितना बचता है वो रखने के लिए, बिस्किट्स वगैरह। तो उससे ये ना सीलते नहीं है, ये एयर टाइट कंटेनर है। इसके बाद ये एक और मेरा पीनट बटर का ही कंटेनर है और इसमें मैंने ना नमकीन भर के रख दी। और इसी में मैंने एक स्पून भी डाल दी है, जिससे कि जब भी खाएँगे रेगुलर बेसिस पे हम इसी कंटेनर से लेते हैं तो इसमें ना
स्पून रहेगी तो ईजी रहेगा। तो नमकीन बिस्किट वगैरह के ना मैं बड़े पैकेट ही मंगा लेती हूँ। मंथ में एक बार जब ग्रोसरी आती है तो अच्छे से चल जाते हैं, फिर बाद में अगर एंड में ख़त्म होते हैं तो फिर आ जाता है, लेकिन एक बार बड़े पैकेट मंगा लेती हूँ। तो जितना इन कंटेनर्स में आया उतना मैंने रख दिया। बाकी जो जिप लॉक वाले पैक है उनका मैं जिप लॉक लगा के अच्छे से रख दूँगी, जिससे कि वो ख़राब ना हो। उसके बाद चीनी थी, तो चीनी ये मैंने यहाँ पर डिब्बे में कर दी। जो डेली वाला डिब्बा होता है इसमें जितनी आई उतनी कर दी, बाकी के बड़े डिब्बे में कर दी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मंगाई है हाजमोला की शीशी, हाजमोला इमली फ्लेवर की। ये वाला फ्लेवर मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर ये मैंने एक ये मंगाई है। इसके बाद ये मंगाया है मैंने एक मेलोडी टॉफ़ी का पैकेट, क्योंकि आजकल अभी को शौक लगा हुआ है डेली टॉफ़ी ले जाने का, तो फिर मैंने पैकेट ही मंगा के रख लिया, जिससे मुझे ना परेशानी ना हो सुबह सुबह। और इसके बाद ये आया था जीरा, तो जीरे को मैंने ना जीरे की शीशी में कर दिया। और इसके बाद है ये राजमा, तो ये डिब्बा खाली था राजमे का, मैंने धो के रख दिया था पहले ही, तो इसमें मैंने राजमा कर दिया। ये देसी वाला राजमा है जो थोड़ा छोटा होता है लेकिन बनने में काफ़ी टेस्टी होता है। और ये है एक मूंगफली के तेल की बॉटल। इसके अलावा ना टॉयलेटरीज़ मंगाई थी मैंने, फ्लोर क्लीनर वगैरह, सर्फ और फैब्रिक कंडीशनर, ये सब। तो ये मैंने पहले ही उनको उनकी जगह पर सेट कर दिया था। तो अब इसके बाद मैं ये सारा सामान जो मैंने कंटेनर्स में करा है इनको इनकी जगह पर सेट कर रही हूँ। जीरे की शीशी जो है स्पाइस वाली रैक है उसमें रख दी। और जो बाकी का सामान बचा है, जैसे जीरा बचा है पैकेट में, तो इसमें मैंने रबर बैंड लगा के इसको मैं एक डिब्बे में करके रख दूँगी। मतलब ऐसे सारे पैकेट्स जो कि मतलब बच जाते हैं उनमें सब मैं रबर बैंड लगा के उन्हें मैं सबको एक डिब्बे में करके रख देती हूँ। और जो नमकीन के पैकेट हैं वो ऑलरेडी जिप लॉक वाले हैं, तो उनको बस उनके अच्छे से जिप लगा के बंद करके उनको ऐसे ही रख देंगे। तो जी मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी, और जो ग्रोसरी आई हुई थी वो भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी थी सारी। और फिर इसी बीच अभी आ गया था, उसके कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे स्कूल से, अब वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो फिर मैं आ गई थी लंच के लिए, लंच टाइम हो ही गया था। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में अरहर की दाल चावल। तो अरहर की दाल यहाँ पर मैंने लेके अच्छे से 2-3 बार धो ली, और इसके बाद अब मैंने इसको चढ़ा दिया कुकर में और बॉईल कर लूँगी इसको। बॉईल करने में मैं सिर्फ कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ, और फिर ऊपर से उसको ना हम छौंक लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ ना ये बिल्कुल सिंपल वाली जो दाल है यही खाई जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने ये हल्दी और नमक डाल दिया और इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। साथ ही साथ मैं ना चावल भी निकाल लूँगी, चावल को धो के थोड़ी देर के लिए ना भिगो के रख दूँगी। तो थोड़ी देर के लिए भीग जाते हैं ना तो चावल अच्छे से बनते हैं, अच्छे से फूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल निकाल लिए, और चावल को भी अच्छे से 2-3 पानी से धो के और फिर ना मैं उसको भीगने के लिए रख दूँगी। तो चावल यहाँ पर भीग जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद उसको भी बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो मेरे चावल भीग गए थे थोड़ी देर बाद, तो फिर उसके बाद मैंने ना चावल को रख दिया था बॉईल करने के लिए। और बॉईल यहाँ पर मेरे चावल हो गए हैं, और दाल भी ना बॉईल हो चुकी है। तो इधर मैंने चावल में से पानी निकाल दिया, मतलब उसका जो स्टार्च होता है वो मैंने छान दिया चलनी में, छान के वापस से चावल को गैस पे रख दिया है थोड़ी सी देर के लिए, जिससे कि वो थोड़ा अगर एक्सेस पानी जो रह जाता है वो अच्छे से सूख जाए। और ये चावल मेरे रेडी हो गए थे, गैस बंद कर दी। और इसके बाद अब बारी आती है दाल में छौंक लगाने की। तो यहाँ पर मैं दाल के लिए छौंक तैयार कर रही हूँ। दाल को मैंने अच्छे से थोड़ा सा ना घुमा लिया, जिससे कि वो थोड़ी मिक्स जैसी हो जाए, अलग अलग ना रहे। और इसके बाद अब मैंने ये लोहे वाला जो मेरा छौंक लगाने वाला चिमटा है इसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी, और इसे मैं छौंकती हूँ बस सिंपल खड़ी लाल मिर्च, मतलब साबुत लाल मिर्च, हींग और जीरा। तो बस हमारे यहाँ ना इसी तरीके की दाल खाना पसंद करते हैं, हस्बैंड को भी ऐसी सिंपल वाली दाल ही पसंद आती है। तो मैंने दाल में छौंक लगा लिया था। उसके बाद ये है मेरा मट्ठा, मट्ठे में भी मैंने छौंक लगा लिया। छौंक लगा के इसमें बस दोनों तरह के सादा और काला जो नमक है थोड़ा थोड़ा वो डाल दिया, यहाँ पर मिक्स कर लिया। और इसके बाद मैं अपनी ना प्लेट लगा लूँगी, और प्लेट लगा के बस अब लंच कर लेंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।